हेलो एवरीवन। जैसा आप सबको पता है, आजकल हम रिवीजन वर्क का काम जो है वो हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसमें हम जो है वो एमसीक्यूज जो है वो सिलेक्ट करके उनको जो है वो विस्तार पूर्वक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे एक बेनिफिट हमारा ये रहेगा कि हमारी जो स्टडी है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। दूसरा ये रहेगा कि इसमें जो बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन है हमारे, उसमें जो हमें मैक्सिमम जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम इजीली जो है वो कंप्लीट से जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी हमारी क्विज़ेस वगैरह होती है या जो भी हमारे आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प होगी। तो आज ये हमारा पार्ट 3 है। बिल्कुल वही हमारा कंसेप्ट रहेगा। इसमें हर क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन है, छठी से भी हैं, 7वीं से भी और 10th तक जो वो इसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आज दोनों जो है वो लैंग्वेज में मैंने जो वो कोशिश की है इन क्वेश्चंस को सम अप करने की। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामान्य घरेलू प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की पूर्ति को व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द सप्लाई ऑफ नॉर्मल डोमेस्टिक एसी पावर इन इंडिया? मतलब जो अल्टरनेटिव करंट है वो किस वोल्ट का हमें दिया जाता है, जो भारत की मैं बात करूं तो। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी है 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो है वो हमें जो सप्लाई की जाती है घर में एसी करंट, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या अल्टरनेटिव करंट, उसकी जो है वो कितनी है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको कल के लिए छोड़ जा रहा हूँ, आपने मेरे को कमेंट जरूर करना है कि हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, NaCl के अंदर किस तरह का अबंध होता है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl? सबसे पहले बात करेंगे NaCl किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, रासायनिक नाम आया इसका, और ये किसका फॉर्मूला है? नमक का। ठीक है जी, इसलिए किस प्रकार का बॉन्ड जो वो होगा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए धात्विक दैट इज मेटालिक बॉन्ड, ऑप्शन बी सह संयोजी कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी आयनिक बॉन्ड और ऑप्शन डी नन ऑफ अब। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो है वो किस में है? NaCl में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। आयनिक बॉन्ड जैसे मैं इसी की बात करूँ, Na और दूसरा है हमारा Cl। Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका कितना है? 17। हालांकि इसको नीचे लिखते हैं, मैं स्पेस कम है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखूँ तो क्या आएगी? 281 और इसकी क्या आएगी? 287। ठीक है, अब सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर में 7 है, लेकिन इसको कितना चाहिए? बाहरी जो है वो -1 इसकी वैलेंसी होगी और इसकी क्या है? +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम क्या चाहेगा कि इसका ये बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन चला जाए ताकि वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन एक्वायर कर ले। उसी तरह से क्लोरीन क्या चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक किसी से ले ले और इसके जो है वो बाहरी कक्ष जो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो दोनों में क्या होती है? NaCl जो है वो दोनों आपस में क्या करते हैं? आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं एंड सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके NaCl का निर्माण करते हैं। तो आयनिक जो बॉन्ड होते हैं या आयनिक जो बंध बनता है वो कैसे बनता है? यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंप्लीट देगा, एक जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ अगर कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसको भी थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दूंगा आपको। जैसे CH4 है, ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला है, कार्बन का आउटरमोस्ट कितना है? 2 4 6 इसका एटॉमिक नंबर है। तो अब देखो ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर। तो 2 कंडीशनें होती है, इसका वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले ले या किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन 4 कहाँ जो है वो हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम हैं, 4 जो है वो आपस में मिलकर इन 4 के साथ बंध बनाते हैं। तो एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए?
2, ठीक है। तो 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे कार्बन के और 4 आइटम में जो कहाँ से आएंगे, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग, गठबंधन जिसको हम बोलते हैं। तो गठबंधन करके जो है वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड। अब कल आपने मेरे को बताना है कि मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो इजी क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, के जनक के नाम आपने बताना है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? योर ऑप्शंस आर थियोफ्रेस्टस, बी डार्विन, सी परकिंजे, ऑप्शन डी एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है हमारा, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ किसका कहा जाता है, बॉटनी का। डार्विन की बात मैं करूं तो डार्विन हमारे जो है वो बड़े महान जो है वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। परकिंजे ने टर्म क्या दी थी, प्रोटोप्लाज्म, बहुत महत्वपूर्ण ये टर्म दी थी, प्रोटोप्लाज्म टर्म, वो किसने दी थी, परकिंजे ने, ठीक है। और एरिस्टोटल तो आपको पता ही है, अरस्तु, इनको किसका बोला जाता है, जीव विज्ञान का इनको फादर वो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक डैश है, ठीक है। डैश इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो यूज़ की जाती है। ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए KW किलोवाट, ऑप्शन बी KWH किलोवाट हावर, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी वाट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी KWH। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर जाएं हम। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। मतलब इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब प्रोटीन पर एंजाइम एक्ट करते हैं तो वो किस में टूटता है, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, योर ऑप्शंस आर वसा, दैट इज फैट, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, एंड ऑप्शन डी शर्करा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट या शुगर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। और नेचर में देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी बनता है कि कितने अमीनो अम्ल होते हैं जो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो टोटल 20 हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन के नाम बताओ जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम 7th क्लास से शुरू है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे 3 ऐसे पार्ट दिए हैं एक ही ऑप्शन में, जिनका जो है वो डाइजेशन में कोई काम नहीं होता है, उसको आपने पहचानना है। नेम द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट हैव एनी वर्क फॉर डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिव डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव वर्क, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय दैट इज ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ऑप्शन बी मुखगुहिका, बृहदांत्र, मलाशय, ठीक है। मुखगुहिका इसको बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलेंगे, बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ऑप्शन सी मुखगुहिका, ग्रसिका और मलाशय दैट इज वक्कल कैविटी, ईसोफेगस और रेक्टम, ऑप्शन डी रहेगा आपका मुखगुहिका, ग्रसिका और बृहदांत्र दैट इज ओरल कैविटी या वक्कल कैविटी, ईसोफेगस या कोलोन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय, ठीक है। इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, इनका पाचन में कोई भी कार्य नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। इसमें से आपने बताना है कि द मेन और ऑफ आयरन। ऑप्शंस आर हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, ठीक है। तो मुख्य यहाँ पे आपको बोला गया है तो वो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज हेमेटाइट,
मैग्नेटाइट। ठीक है, एक और बात यहाँ पे मैं बताऊँ, मैंने दूसरा जो ऑप्शन लिया हुआ है मैग्नेटाइट, ये भी आयरन का है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, मुख्य। जब भी मुख्य पूछा जाएगा तो वो कौन सा, हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन सी बॉक्साइट बहुत ही महत्वपूर्ण ये और है अयस्क है। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है या किसका और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। गैल्वनीकरण प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? विच लेयर इज अप्लाइड ओवर आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन। ठीक है, गैल्वनाइजेशन क्या है, ये लोहे को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे के ऊपर किसी अन्य धातु की जो है वो या अधातु की जो है वो परत चढ़ाई जाती है। वो आपने बताना है कि वो कौन सी। ऑप्शन ए आपका कार्बन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी गोल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जिंक। ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? योर ऑप्शंस आर 1.23, ऑप्शन बी 1.43, ऑप्शन सी 1.33, ऑप्शन डी 1.53। जो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? Which part of human body is known as blood bank? ठीक है, या what is the blood bank of human body? ठीक है, तो your options are heart, option B liver, option C stomach, option D spleen। देखो, जब भी ब्लड बैंक की बात आती है या ब्लड से रिलेटेड जो भी बात आती है तो हमारा ध्यान सीधे कहाँ पे चला जाता है, हार्ट के ऊपर। लेकिन इसको ब्लड बैंक नहीं कहा जाता है। ऑप्शन जैसे हार्ट, हृदय, लीवर तो आपको पता ही है, जो वो यकृत, स्टमक, आमाशय और स्प्लीन होता है हमारा प्लीहा। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट हमारे माइंड में पहले आता है, लेकिन ब्लड बैंक जो है वो हमारा कौन होता है, ऑप्शन डी, दैट इज स्प्लीन या प्लीहा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो अभी आपको पता है कि कोविड-19 जो है वो बहुत ही एक पेंडेमिक बन चुका है। उसी के आधार पे ये क्वेश्चन मैंने रखा है, थोड़ा उससे अप टू डेट हम रहे। तो क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? What was the first name given by scientists to the coronavirus? सबसे पहले जब ये वायरस आया तो इसको किस नाम से जाना? क्योंकि कोविड-19 तो बाद में इसको नाम दिया गया था, पहला नाम क्या आया था? तो योर ऑप्शंस कोविड-1, ऑप्शन बी चाइना वायरस, ऑप्शन सी सार्स कोव-2, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो ये बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले इसको कौन सा वायरस का नाम दिया गया, सार्स कोव-2। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स, दैट इज SARS। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ उत्तक के अध्ययन को, मछली के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को या मधुमक्खी के अध्ययन को? पहला ऑप्शन स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ सेल। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? स्टडी ऑफ सेल या कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी। अब मैं बात करूं ऑप्शन ए उत्तक के अध्ययन, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, और मछली के अध्ययन को और मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी आपने मेरे को कमेंट में बताना है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप जो है वो कंटिन्यू जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, कि कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है?
विच इज़ यूज टू मेक आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आपको पता है कि जैसे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है आर्टिफिशियल रेन बनाने का, तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शन है सिल्वर अजाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सिल्वर आयोडाइड। फिर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो AgI। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रेन बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं हम, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना? ठीक है, जो रेटिना में जो इमेज बनती है वो नेचर क्या होता है उसका? पहला ऑप्शन है वास्तविक धुंधला, सीधा धुंधला, वास्तविक एवं उल्टा, और ऑप्शन डी है वास्तविक एवं सीधा। तो जो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टी इमेज जो है वो प्राप्त होती है रेटिना पर। ठीक है, सीधा जो ये मैकेनिज्म मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपने वो चेक कर लेनी है कि उस उल्टी इमेज को ब्रेन ठीक करता है और किस प्रोसेस से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कई बार, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम घनत्व जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए दैट इज 4 डिग्री। तो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अपने ये सब क्वेश्चन जो अपनी कॉपी में लिख लेने हैं जैसे आप लिख रहे हैं पीछे के। इसके साथ साथ ही आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक भी दिया है जिसमें मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन क्विज़ जो है वो तैयार किया है। आपने उस पर क्लिक करके जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना है और आपका जितना भी उसमें स्कोर रहेगा वो मैं आपको कमेंट करके बता दूँगा। थैंक यू।